दोस्तों, क्या आप भी क्लास 12th हिंदी के पेपर को लेकर टेंशन में हैं? आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे जादुई सवाल जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि 2019 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी गद्य और पद्य, हिंदी गद्य तथा काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और व्याकरण भी साथ में देखेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के। ठीक है। इस प्रश्न में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। हमारा फर्स्ट सवाल आ जाता है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव सरल अग्रवाल। ये हिंदी के चैप्टर का ही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वासुदेव सरल अग्रवाल के लेखक कौन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के। ठीक है। जो कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप से गद्यांश आएगा तो उसे भी करना होगा, उसमें संदर्भ में लिखा जाता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ध्रुव सामनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव सामनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा। दूसरा क्या है? मुंशी प्रेमचंद। तीसरा जयशंकर प्रसाद। चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अगला देख लेते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? ये है उपन्यास की है। ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? उपन्यास। ठीक है। अगला की रचना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है। ये उपन्यास विधा की रचना है। अब आता है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। ठीक है। अब आता है चौथा क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव सरल अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। अब आता है आवारा मसीहा जीवनी विधा के लेखक हैं। तो कौन है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, राहुल संकरत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। बी आंसर इज राइट। ठीक है। कलम का सिपाही जीवनी किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र की, निराला की, प्रसाद जी की, फोर्थ आ जाता है पंत की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र की। ठीक है। अब आता है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास। परीक्षा गुरु ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आता है आनंद कांदमिनी पत्रिका के संपादक थे कि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा?
बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं। अशोक के फूल देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। चौथा ऑप्शन है अज्ञे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हमारे किताब में भी दिया गया है हिंदी के। ठीक है, अगला आ जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी से पैर काटना, स्वयं अपना नुकसान करना, कठिन कार्य करना, चोट पहुंचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं अपना नुकसान करना। जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वयं अपना नुकसान करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आंखों का तारा होना मतलब कि अत्यंत प्रिय होना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना। ठीक, अगला देख लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुहावरा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऊंट को जीरा खिलाना, जरूरत से बहुत कम मिलना, पेट खराब होना, पशु की सेवा करना। तो इसका क्या हो जाएगा? जरूरत से बहुत कम मिलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित में माहिर होना, भाग जाना, मिलकर काम करना, छिप जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग जाना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। ठीक है, अगला क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियां हैं। इनका उदाहरण क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आम बेचना, दोहरा लाभ होना, नुकसान होना, बहुत महंगा होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कलेजा ठंडा होना का अर्थ। कलेजा ठंडे होने का क्या अर्थ हो जाएगा? ठंडा लगना, संतोष होना, मन की शांति मिलना, बीमार होना, बहुत डर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष होना, मन की शांति मतलब। ठीक, हाथ मलना का अर्थ। हाथ साफ करना, पछताना, सर्दी लगना, लालच करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पछताना। ठीक है, ईद का चांद होना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुंदर दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, त्योहार मनाना, उपवास करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए कि इसका लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या हो सकता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चने खाना, बहुत कठिन संघर्ष करना, लोहे की वस्तु बनाना, शक्ति प्रदर्शन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा कठिन संघर्ष करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्या आता है? तिल का ताड़ बनाना का अर्थ। इसका देख लेते हैं। खेती करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, झूठ बोलना, अपमान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, यानी कि कहना। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपको महत्वपूर्ण सवालों की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करें। ठीक है, अब आता है वाक्य संशोधन यानी शुद्ध वाक्य करना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मैं मेरा काम करूंगा।
तो आप लोग बताइए तब तक कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं मेरे को काम करूंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गौतम श्री की पत्नी का नाम अहिल्या था, इसका शुद्ध रूप क्या है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम ऋषि पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पत्नी अहिल्या गौतम ऋषि की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन अगले पे। वह लोग जा रहे हैं का शुद्ध रूप क्या होगा। वह लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वह जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वे लोग जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली में अशुद्धि क्या है। ठीक है, और बच्चे ज्यादातर इसी में गलती करते हैं, यहाँ पे अशुद्धि पूछ लेते हैं तो वहाँ पर शुद्ध बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, उसे मिली मृत्युदंड और सजा के साथ प्रयोग। डी नंबर क्या है, कोई अशुद्धि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक है, एक फूलों की माला लाओ का शुद्ध रूप क्या है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हमने बताए हैं, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फूलों की माला लाओ, बी आ जाएगा। लाओ एक फूलों की माला, फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की माला लाओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फूलों की माला ले आओ, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री, यहाँ पे कवि लिखा, सॉरी, कवित्री का शुद्ध रूप। ठीक, महादेवी वर्मा कवि थी, सॉरी, ये भी कवि। महादेवी वर्मा कौन थी, महादेवी वर्मा कवित्री थी। ठीक है, सही आंसर कवित्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन में यहाँ पे सही दिया हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा था कवित्री है, महादेवी वर्मा स्त्री है, तो क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा कवित्री थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध है देख लेते हैं। शुद्ध गाय का दूध गाय का मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध मिलता है, यहाँ शुद्ध दूध मिलता है गाय का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत सरल हैं और इनको आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं पढ़ के, इतना तो आप लोग समझते ही हैं। मेरे को अभी जाना है, शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, मेरे अभी जाना है, मुझे अभी जाना। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वृक्ष पर कोयल बैठी है, वाक्य में संज्ञा क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। वृक्ष और कोयल, ठीक, इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी, संज्ञा क्या है, जो हमारे आसपास की सारी वस्तुएं हैं, जितने भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा ही है। तो क्या है, वृक्ष और कोयल, ये हमारा हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, वह केवल 100 रुपए मात्र है, मात्र है का शुद्ध रूप क्या है। ठीक, वह मात्र 100 रुपए है। ठीक, इसमें आप लोगों को बताना है इसमें क्या सही है, वह मात्र 100 रुपए है, यानी कि पैसों के सामने केवल नहीं लगाते, मात्र लगाते। ठीक है, अब आता है निंदा रस के रचनाकार है, ये तो हम कर चुके हैं। अब बच्चों हम आ गए हैं हिंदी काव्य साहित्य के MCQ देखने। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद,
निराला, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय प्रवास का महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो है बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी। ठीक है, अब आता है आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे। अब आता है यमा किसकी रचना है? ठीक है, तो यमा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट करिए तब तक के लिए। अब आते हैं ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी के महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1943। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको इन महत्वपूर्ण सवालों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आपका हिंदी का पेपर बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।